सो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आज तारीख है, लेट मी चेक जस्ट टू बी कंफर्म। हाँ 6 आज तारीख है 6 मई। 5 और 6 के बीच में कन्फ्यूजन थी मेरे को। टाइम फ़िलहाल हो रहा है 10:18 और ये कुछ नज़ारा भाई बाहर का। टेम्परेचर आएगा 13-14 डिग्री के आसपास है। धूप नहीं है बट विंडी भी नहीं है, सो दिस इज़ गुड। और अभी कुछ खाते पीते हैं, 2 बजे काम है तो फिर निकलते हैं काम के लिए। चलते हैं अंदर, नहाते हैं और लंच वगैरह करते हैं भाई। तो अभी बना रहे हैं भाई कॉफ़ी। सो मैं उसको ज़्यादा ये पसंद है, हेज़लनट वाली है एंड इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग लाइक अ लिटिल scent of like chocolate, kind of like a dark chocolate kind of thing, कि आपको नॉर्मल कॉफ़ी से आप थोड़े बोर हो गए हो और आपको अगर कुछ नया ट्राई करना है तो आप यू कैन ट्राई दिस हेज़लनट। इसमें वनीला भी आती है और 2-3 चीज़ें और आती हैं, बट वनीला इज़ लाइक टू स्वीट फॉर मी। मैं लाया था एक बार, मेरे को पसंद नहीं है, बट हेज़लनट इज़ नाइस ब्रो। लाइक थोड़ी सी यू नो काइंड ऑफ डार्क रोस्ट और डार्क चॉकलेट के बीच का मिक्स है। सो आई यूज़ दिस एंड अभी बनाते हैं कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बनाता हूँ जनरली मैं। इसको पहले ब्रू कर लेता हूँ इस कंटेनर में और फिर इसमें थोड़ी सी चीनी और दूध मिला के विल मिक्स इट एंड या दैट्स हाउ आई मेक माई कॉफ़ी। सो कॉफ़ी हुई तैयार, इसको पीते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो भाई फिलहाल चल दिए काम पे, 1:20 हो गया, निकलते काम की तरफ। धूप एक्सेप्ट कर रहा था मैं कि थोड़ी बहुत धूप निकल जाएगी, बट मौसम अभी भी क्लाउडी है, लेकिन टेम्परेचर सही है, 16 डिग्री है, तो ठंड वाली बात नहीं है। एंड या लेट्स गो टू वर्क। एक छोटा सा काम हो रहा है काम पे जाने से पहले ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ। वो निपटा के तो सीधा काम पे। फ्रेश को जाना है एक दोस्त की नई जॉब लगी फ्रेश में, तो बेसिकली उसके कपड़े उठाने हैं क्योंकि उसकी कल शिफ्ट है और वो चला गया अभी काम पे। तो कपड़े, तो जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है वो है बेसिकली स्मार्ट कार, सेम जैसे इंडिया में नैनो आती थी। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 2 ही डोर्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक नैनो में नॉर्मल ही पेट्रोल डलता था, बट इसमें प्रीमियम डलता है यहाँ पे। सो ये है कुछ गाड़ी, सामने छोटी सी है, 2 डोर है, पीछे इसका इंजन है जैसे नैनो में होता था, बट इसमें बस डिफरेंस ये है कि इट जस्ट हैज़ 2 डोर्स और इसमें प्रीमियम डलता है। सो दिस इज़ नाइस, क्योंकि हमारे एक बार ऑयल चेंज के लिए और टायर चेंज के लिए आई थी गाड़ी शॉप पे, तो मैंने ढंग से देखी थी इसको गाड़ी को। एंड वेरी गुड ऑन गैस कहते हैं लोग, बट बहुत ही छोटी है, तो मतलब मेरे लिए सूटेबल नहीं है गाड़ी, बिकॉज मेरे को ऊबर वगैरह करनी होती है हीट्स भी, और कई बार थोड़े ज़्यादा बड़े ऑर्डर आ जाते हैं, तो उसमें ये ठीक कामयाब नहीं रहती गाड़ी। आपने देखा होगा पहले वाले व्लॉग्स में वॉलमार्ट की जो ग्रोसरी होते हैं वो कितनी ज़्यादा होती हैं, तो इसमें नहीं आएंगी। दैट्स इट। और अभी ये स्टोर खुला ही है फ्रेश को, मतलब आज भी नहीं, आज तो स्टॉकिंग कर रहे हैं सारे, कल इसका पहला दिन है, तो दैट्स वाई। उसको चाहिए थी, यूनिफॉर्म के बिना अलाउड है नहीं काम करना यहाँ पे। एंड यू कैन सी यहाँ जेसीबी वगैरह कैसी है, सेम ही है आई गेस, बस ये केस जेसीबी एक मतलब बेसिकली कंपनी है, तो उसको जेसीबी बोल देते हैं हम इंडिया में, बट ये एक्सकवेटर होता है शायद ऑन व्हील्स, समथिंग लाइक दैट। एंड ये केस कंपनी का है, तो इफ यू कैन सी मेरे को तो सेम से लग रहा है, जेसीबी जैसे होती है इंडिया में ऐसे ही सेम केस का ही है। एज यूजुअल कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उन्होंने एक लेन ही खोली है अभी, पूरी गर्मी अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, मेरे को लग रहा है वही। कल मैं जॉब्स वगैरह भी देख रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन की, सिक्योरिटी आप ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। सिक्योरिटी का मैंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। आई एम होपिंग 15 से 20 दिनों में लाइसेंस आ जाए सिक्योरिटी का मेरा, क्योंकि मेरा पास्ट लाइसेंस था तो सिर्फ रिन्यू ही करवाना है, तो आई डोंट थिंक इतनी कोई बहुत टेंशन होगी अब उसमें। एक बार अगर सिक्योरिटी की जॉब सिक्योर कर लेते हैं कोई तो सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं सिक्योरिटी की जॉब्स। उसके बारे में बताऊँगा आपको एक बार कहीं
अगर ओपनिंग मिल गई और सही सूत बैठ गया अपना तो लेट्स सी। सूत बैठना बेसिकली बोलते हैं कि लाइक कोइंसिडेंस ही बोलते हैं वैसे तो, कि कहीं कोइंसिडेंसली जॉब मिल गई तो, इसलिए एक स्लैंग है हरियाणा में, सूत बैठ गया। सो या हरियाणवी नॉलेज गाइस। एंड 1:35 हो गया, अभी 2 बजे काम शुरू है तो चल पड़े काम की तरफ। देखते हैं आज कौन कौन आया काम पे। आपको मिलते हैं ब्रेक में, या फिर देखता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो दिखाता हूँ भाई, बने रहिए। सो गाइस फिलहाल टाइम हो गया है 6:26 और अपनी हो गई फिलहाल ब्रेक। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और है काम में, 8 बजे क्लोजिंग शुरू कर देंगे। प्रोबेबली वी जस्ट गोना गेट ऑफ एट 9। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था दिन, क्योंकि आज मेरे को ट्रेनिंग मिल रही है जस्ट टू बी अपर टैक। मेरे को उन्होंने चॉइस दी थी कि यू वांट टू बी लाइक लोअर टैक और अपर टैक। सो सुबह जो मेरी बात हुई थी मैंने बोला इनको लोअर टैक। लोअर टैक इज बेसिकली जो बंदा नीचे होता है, जो ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करता है या फिर जो भी नीचे टेक्निकल काम है वो करता है। अपर टैक इज बेसिकली जो ऊपर बंदा होता है एंड वो गाइड मतलब बताता है लोअर टैक को कि क्या करना है। मेनली काम लोअर टैक का होता है, बट सेल्स वगैरह जो देखनी होती है वो अपर टैक देखता है। और सेल्स में कुछ कमीशन वगैरह है, आई डोंट नो अबाउट दैट, दैट्स फॉर लेटर। राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि अपर टैक बढ़िया भाई, ज़्यादा भटक भी नहीं है। यू नो यू जस्ट हैव टू गाइड इन द कार्स, टेल देम क्या करना है क्या नहीं। जनरली सिर्फ ऑयल चेंज और टायर चेंज होता है, बट कुछ और रिकमेंडेशंस हो, जैसे हम ट्रांसमिशन भी करते हैं, हम स्टीयरिंग सर्विस भी करते हैं, स्टीयरिंग फ्लूइड भी टॉप करते हैं, कूलेंट भी करते हैं और स्पार्क प्लग्स भी करते हैं। थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं तो वो आप कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी नाइस। और गाड़ियों से तो बहुत पुराना लगा हुआ भाई अपना, जब से मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है तब से गाड़ियाँ तो ऐसा है कि दिल में बसी हुई है। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। अभी 6:27 हो गए हैं, 6:23 पे ब्रेक लिया था। अभी चलते हैं टिम पे, कुछ खाते हैं एज यूजुअल। आई गेस आई विल टेक माय रैप एंड साथ साथ दिखाते हैं आपको। होपफुली आज गिरे ना सा मतलब ढंग से, क्योंकि वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, थोड़ा सा नील पड़ा हुआ है, बट इट्स ऑल राइट। सो या चलते भाई फिलहाल टिम पे। सो अगेन भाई आ गए हैं अपने रोड क्रॉसिंग पे, इस साइड अपना टिम। अब की बार ध्यान रखूँगा, सामने देख के चलूँ। पिछली बार तो बढ़िया गिरे थे, बट सही है। थैंकफुली ज़्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि इंडिया में आप कर सकते हैं मैनेज ना चोट वगैरह इन सब चीज़ों का, बट यहाँ पे मैनेज करना ऐसा टास्क लिटरली। अभी एक भाई का पैर टूट गया था 6-1 महीने पहले, उसको रिकवर करने में ऑलमोस्ट ये मान लो 4-5 महीने लग गए ढंग से रिकवर करने में, और वो 3 महीने तो बेड पे ही था। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स ऑल राइट। अब वो रिकवर हो गया थैंकफुली, बट वो 3 महीने बेड पे था तो कुछ कर नहीं सकता काम वगैरह ओबियसली। एंड वो थोड़ा अनलकी था, क्योंकि जिस कंडीशन में था वो उसमें उस कंडीशन में कॉलेज ने उसका इंश्योरेंस कवर नहीं करा, तो ही हैव टू पे ऑल द मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, प्लस इज नॉट वर्किंग राइट। अगर आप काम कर रहे हो तो यू कैन अफोर्ड, मैनेज हो जाते हैं फंड्स, बट अगर काम नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको पे करना पड़ता है तो इट्स अ रियली बिग नंबर। बट थैंकफुली अब वो ठीक है, सही काम कर रहा है। बड़ा गंदा आदमी है लेकिन वो आप मिले भी हो गए सूबेदार, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट या फिलहाल आ गए भाई टिम हॉर्टन्स, यहाँ से करते अपना एक रैप ऑर्डर बढ़िया वाला, होपफुली हो इनके पास, नहीं तो अपना कॉफ़ी कुछ और चलेंगे। तो ले लिया भाई रैप, फिलहाल चलते हैं काम की तरफ। मौसम बढ़िया है आज, बट अगर सूरज निकला होता तो और ज़्यादा बढ़िया होता, बिकॉज आई लव सनी डेज आउट हियर। एंड अपडेट देता हूँ मैं आपको फिशिंग रोड के ऊपर। तो बेसिकली मैंने शनि से बात करी थी, अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वीक कोई भी ऐसा टाइम नहीं बैठ रहा जब हम दोनों फ्री हों और जाके रोड ले आएँ। जब वो फ्री है तो उस दिन मेरा काम है, जब मैं फ्री हूँ तो उस दिन उसका काम है। सो ही सेड कि ही इज़ गोना ग्रैब मी ऑफ फिशिंग रोड मे बी अराउंड फ्राइडे और सैटरडे, एंड फिर हम उसको पे कर देंगे। आई डोंट नो मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था, बट दैट्स द प्लान। और इस वीक फिशिंग शायद स्किप कर रहे हैं बिकॉज सीजन इज नॉट ओपन, एंड नेक्स्ट वीक मे बी वी गो फिशिंग अगेन।
बट एक बार मेरे पास अपनी अगर खुद की फिशिंग रोड आ गई तो मैं तो खुद भी अकेला भी चला जाया करूँगा, सुबह या शाम को जब भी मेरा जी करेगा, क्योंकि बेसिक्स मेरे को चल गए हैं पता फिशिंग के। इट्स ऑल राइट। सो या देखते हैं क्या कुछ रहेगा, कुछ हाथ आएगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए काम पे आ गए हैं, लेट्स क्रॉस द रोड और फिर करेंगे लंच एंजॉय और आपको मिलेंगे अब सीधा जब शिफ्ट खत्म होंगे भाई। बाय। और दिखाता हूँ मैं आपको, सामने आपको दिख रही होगी वो डक क्रॉस कर रही है और वो गाड़ी उसके लिए वेट कर रही है। तो ऐसा होता है भाई, जब भी कोई डक या ऐसा कोई गूज, इसको कैनेडियन गूज बोलते हैं, ये क्रॉस करती है तो यू हैव टू वेट, और नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इंडिया में मेरे को पता है लोग गायों के लिए नहीं रुकते, इन्हीं के लिए तो क्या ही रुकेंगे, बट वो बंदा बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था क्योंकि दैट्स अ नॉर्मल थिंग ओवर हियर। सो यस, वो चलेगी उस प्लाजा वगैरह में घूमती रहती हैं ऐसे ही। अब गर्मियाँ आ गई तो आपको ज़्यादा दिखेंगी, सर्दियों में नहीं दिखती आपको ज़्यादा। बट या ये भी एक चीज़ है कनाडा के बारे में जो बहुत लोगों को नहीं पता। हम जस्ट वेटिंग की अपने अब सिग्नल आ जाए बुकिंग का। टाइम है भाई 10:30 और घर आ गए थे 9:30 बजे से घर आया था मैं, 9 बजे क्लोजिंग करके स्टोर पे। और अभी फ़िलहाल सोते हैं, खाना वाना खा लिया था एंड गुड नाइट करते हैं इस लोग कहीं एंड। आपको मिलते हैं कल सुबह, नई सुबह नई